सुबह की बहुत ही अच्छी गुनगुनी सी धूप निकली है और साथ में गरमा गरम कचौरियाँ हैं। और ये कचौरियाँ देखिए कितनी फूली फूली और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं और वो भी गेहूं के आटे की बनी हैं। तो चलिए आइए, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड किचन। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको टेस्ट करा रही हूँ गेहूं के आटे की कुरकुरी कचौरियाँ। तो चलिए, यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए यहाँ पर फूली हुई उड़द की दाल। इसको मैंने लगभग 2 या 3 घंटे पहले पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो थोड़ी सी उड़द की दाल, अब दोनों मिक्स करके मूंग की दाल भी ले सकते हैं। ये विदाउट छिलके वाली होनी चाहिए। तो ये मेरे घर की दाल थी, तो इसमें कुछ छिलके थे, तो मैंने इनको धो लिया है और लगभग थोड़े बहुत छिलके रह गए तो चलते हैं इतने। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े पर इसको फैला दिया है और अच्छे से इसका पानी निकल जाए। इसको लगभग 10 या 15 मिनट डला रहने देते हैं। उसके बाद जैसे इसका पानी निकल जाता है, मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया। देखिए बिल्कुल से पानी इसका निकल चुका है। और ग्राइंडर में हमको इसको पेस्ट नहीं बनाना, हल्का दरदरा सा ही हमको इसको पीसना है। तो चलिए आइए पीस लेते हैं इसको। किस तरह से हम इसका पेस्ट बना के तैयार करते हैं आइए दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा ये पेस्ट इसका दरदरा सा पिस के तैयार हो गया है। चूँकि ये उड़द की दाल है तो चिपकती बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं है, हम इस तरह से इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। आइए गैस की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसको पहले से मैंने हल्का सा हीट कर लिया है। उसके बाद डाल देते हैं यहाँ पर जो मैंने जो अभी पेस्ट बना के तैयार किया है ना, वो इसमें डाल देते हैं और इसको रोस्ट कर लेते हैं, भूनते हैं। तो ये यदि चिपकती है दाल आपकी कढ़ाई में, तो आप चाहें तो यहाँ पर 1-2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसको देखिए धीरे धीरे इसको हम चलाते रहेंगे। और ये जो पिट्ठी बन के तैयार थी ना, देखिए बिल्कुल अलग अलग सेपरेट होने लगी है। तो कुछ इस तरह से इसके दाने दाने धीरे धीरे सिकते हुए अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं चिपकेगी ये। तो आसानी से आप इसको भूनते रहिए, बहुत ज़्यादा इसको हमको चेंजिंग नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है चिपक रहा है तो बिल्कुल 1-2 चम्मच यहाँ रिफाइंड ऑयल का डाल सकते हैं और इसको आप भून सकते हैं। धीरे धीरे आप भूनते रहेंगे तो बिल्कुल खिली खिली ये हमारी जो है दाल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। बढ़िया, देखिए दानेदार ये दाल बन के यहाँ पर तैयार हो गई। बस और ज़्यादा हमको नहीं भूनना है। इसी स्टेज में हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। अब इसकी तैयारी के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर अलग से रख देती हूँ और अब हम इसका आटा बना के तैयार करते हैं। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पर ले लिया है गेहूँ का आटा, लगभग 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है मैंने। कुछ भी इसमें नहीं मिलाया। साथ में यहाँ पर अजवाइन ले ली है, उसको क्रश करके इसमें डाल दिया है। साथ में डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, लगभग मैंने यहाँ पर आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है 2 कटोरी के लिए। साथ में डाल दिया है टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और इसको इस तरह से हम मोइन लगा के तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का मोइन इसका होगा। ये हाथों में इस तरह से जैसे ही मुट्ठी बनने लगती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़कते जाइए और आटे को एक सार कर लीजिए ना, इकट्ठा कर लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हम इसको लगा कर तैयार नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से हम आटा इसका लगा के तैयार कर देते हैं और कुछ देर के लिए ढक कर रख देते हैं। आइए हम इसके दाल में डलने वाले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको मसाले नहीं यूज़ करना है। कुछ घर के बेसिक मसाले हैं जैसे सौंफ, खड़ा हमारे पास धनिया, लौंग, काली मिर्च, इसको ले लेते हैं 4 या 5 और यहाँ पर एक गैस पर रख देते हैं फ्राई पैन और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद ना किचन में बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। यही भीनी भीनी जो खुशबू आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लेती हूँ। हाँ, एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ, यदि आपको मेरी प्लीज़ रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ध्यान से, क्योंकि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले देखिए रोस्ट कर लिए हैं और इनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दरदरा सा इनका पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए दाल भी हमारी रोस्ट हो गई है, बढ़िया सी खिली खिली। दाल का मैंने बर्तन चेंज कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो गई थी, तो ये फ्राई पैन में डाल दी है। फ्राई पैन पे डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालते हैं मसाले। कुछ बेसिक मसाले हैं, हल्की सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। चूँकि हमने खड़ी धनिया का भी इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पर आप मिर्ची डाल देते हैं, मिर्ची आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। चूँकि मेरे घर में बच्चे हैं तो मैंने कम ही यूज़ करा है। साथ में ये जो दरदरा सा मसाला हमने पीसा है ना, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाया, वो इसमें मिक्स कर लेते हैं। साथ में डाल देते हैं यहाँ पर इसको बढ़ाने वाली, साथ में काला नमक का यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ता है। मेन चीज़ से ये है
हमारी हींग। ये हमारे यहाँ जो हींग मिलती है ना, बहुत ही इसकी खुशबू होती है, बहुत ही तेज़ खुशबू होती है। तो आपके यहाँ जैसी हींग मिलती है उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो हमारे यहाँ इतनी अच्छी हींग मिलती है कि इतनी ही हींग इतनी पर्याप्त होती है, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन सबको हल्का सा फिर आप भून लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा जो है पिट्ठी का जो है मसाला बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर काला नमक और थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक मिला दीजिए, जितना आप टेस्ट के अनुसार मिलाइए। और सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए और इसको गैस की फ्लेम को देखिए बंद कर दीजिए। आप इसको ठंडा कर लीजिए। आइए देखते हैं हमारा आटा किस तरह से हो गया है। तो आटा भी लगभग हमारा देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। लगभग 10 या 15 मिनट मैंने इसको रख दिया था। और अब चलिए इसकी बनाते हैं हम लोइयाँ, और इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। और इन लोइयों को हमको बहुत बड़ा नहीं बनाना है, जितनी बड़ी साइज़ की आप कचौरी बनाना चाहते हो उतनी बड़ी कचौरी। तो इस तरह से यहाँ पर लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो ये कचौरियाँ, ये देखिए इस तरह से बेल लेते हैं हम इसको बेलन से। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है हमको इसको। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी हम रोटी जैसा बेल लेते हैं। इसको मैं 2 तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल पूड़ी के आकार की बेल कर भी उसमें इस पिट्ठी को भर सकते हैं, मसाले को। अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम पूड़ी को इस तरह से देखिए फोल्ड करते जाएंगे पूरी पूड़ी को। और देखिए कुछ इस तरह से इसका बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर इसको गोल गोल राउंड में लोई के आकार का तैयार कर लेंगे देखिए। और लास्ट वाला जो किनारा है ना, वो उसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। बीच में हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल का या इसका यूज़ नहीं करा है, नॉर्मली ऐसा रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुल जाती है फिर। तो इसका ध्यान रखें, बहुत ही सेफ्टी से बनाएं। यहाँ पर हमने इसको देखिए कुछ इस तरह से बेल के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर भर लेते हैं हम अपना मसाला। जो हमने मसाला ठंडा कर लिया ना, इस मसाले को आप चाहें तो आराम से बना के रख लीजिए फ्रिज में, और जब आपकी इच्छा हो तब आप कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर किनारे पे मैंने हल्का सा पानी लगा दिया है, जिससे जब मैं इसको चिपकाऊंगी ना तो ये कहीं से खुले ना। चूँकि आटा है तो खुल जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखें। कुछ टिक्स का आप ज़रूर फॉलो करें जिससे ये कचौरियाँ अच्छी बन जाए। देखिए इस तरह से मैंने इसकी लोई बना के तैयार कर ली है। और गद्दी की जो हथेली है ना, उससे दबा दबा कर आप इसको प्रेशर से बड़ा कर सकते हैं। और देखिए लग रहा है कि मुझे यहाँ से खुल रही थी, तो मैंने इसको वहीं के वहीं थोड़ा सा चिपका दिया है। क्योंकि ये मैंने जो लोई बनाई है वो उस तरह से बनाई थी ना, जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैं मोटी मोटी मैंने यहाँ पर कचौरियाँ बना के तैयार कर ली। आप चाहें तो हल्का सा बेलन भी इस पर चला सकते हैं। तो इस तरह से ये कचौरी बनके तैयार हो गई है। आइए चलते हैं हम इनको फ्राई कैसे करेंगे। तो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने पहले से ही यहाँ पर ऑयल को गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसको स्लो कर दिया है। और एक एक करके हम बहुत ही उससे ध्यान से इसमें कचौरी डालेंगे, और उतनी ही कचौरी डालेंगे जितनी हमारे ऑयल की सरफेस पर इसमें कचौरियाँ आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा कचौरियाँ आप इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फूलने में फिर प्रॉब्लम करती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से धीरे धीरे से आप यहाँ पर कचौरी को फुला सकते हैं। फुलाने के लिए आप टिक्स याद रखें। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया सी कचौरी हमारी फूल कर तैयार हो गई, कि ऊपर से क्रैक्स भी हो गए, लेकिन ये इसमें से मसाला नहीं निकला है। तो ये बढ़िया सी कचौरियाँ देखिए बन के तैयार हो गई। इन सारी कचौरी को मैंने प्लेट में आके निकाल लिया है। आप चाहें तो मीठी चटनी के साथ, खट्टी चटनी के साथ, या टोमेटो सॉस के साथ सुबह सुबह इसको सर्व कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा है तब आप इसको बना सकते हैं। और इतनी मस्त कुरकुरी ये बन के तैयार हुई है ना। चलिए मैं अभी आपको इसको तोड़ कर और टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये किस तरह से सॉफ्ट है। तो आपको तोड़ कर दिख ही रही होंगी कि कितनी अच्छी सॉफ्ट ये कचौरी बन के तैयार हो गई, फटाफट टूट गई हैं। और चटनी के साथ इनको खाइए, इंजॉय करिए। कचौरी इतनी मस्त बनती है ना कि आप मान नहीं सकते हैं कि कितनी मस्त होगी। तो एक बार इसको बनाकर मेरे हिसाब से ट्राई ज़रूर करिए, और जिस तरह से मैंने बताया तो उस तरह से आप टिप्स का फॉलो भी करिए। यदि आपको आज की ये कचौरी बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।